USET test preparation 2022. I am here with another concept of USET test, that is types of function. Types of function, there are different types of functions: into function, one function, injective function, onto or surjective function, and bijective function. Starting my video, if you haven't subscribed my channel, then subscribe my channel, like my video and share my video. Start with the into function. into function क्या होता है? into function की एक टाइप है into function. into function मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर सेट बी, दो सेट्स होते हैं जो मिलके फंक्शन बनाते हैं, सेट ए और सेट बी। अगर सेट बी का कोई एक एलिमेंट सेट ए से मैप ना कर रहा हो तो वो इनटू फंक्शन होता है। मैप का क्या मतलब होता है? आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ये मैपिंग क्या होता है। मैप का मतलब होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसी तरह एक और सेट है, डेट इज सेट बी। उसके एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 3 4 and 5. This is set A and this is set B. Now mapping means this line. 1 is mapping with 2, 2 is mapping with 3, similarly 3 is mapping with 4. Now here a number is left. Now this function is called the into function. अगर B का एक एलिमेंट, लाजमी एक एलिमेंट बचता हो, तो अगर एक भी एलिमेंट बच रहा है, मतलब एक भी नंबर बच रहा है जो मैप ना हो रहा, मतलब ये बॉन्ड ना बना रहा हो, केमिस्ट्री में कहते हैं ना बॉन्ड, वैसे ही ये मतलब लाइन ना, एरो ना लग रहा हो उस पे ऊपर, तो वो कौन सा फंक्शन होगा? वो इनटू फंक्शन होगा। और इसी फॉर्म में आपको टेस्ट में भी इसी फॉर्म में आपको लिखा हुआ आएगा। सो दिस इज़ द इनटू फंक्शन, अगर बी का एक एलिमेंट जो है वो बचता हो। अब यहाँ पे 5 बच रहा है, इस वजह से इसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। अब चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, डैट इज़ वन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैप हो रहे हों सेट बी के साथ। अगर ऊपर वाले एग्जांपल ही देखें, यहाँ पे सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो रहता नहीं है, ऑल द एलिमेंट्स आर मैपिंग विद बी। तो अगर इनटू फंक्शन या वन फंक्शन को, मतलब जो ऊपर डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की, अगर उसे थोड़ा सा ऑपोजिट कर दें कि ए के, इसका मतलब है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैप ना कर, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लाजमी हो जो मैप ना कर रहा हो, और ए के सारे मैप कर रहे हो। सिमिलरली वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैप कर रहे हों, तो ऊपर वाली जो एग्जांपल है वो भी वन फंक्शन के एग्जांपल हो सकती है। आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन से रिलेटेड जो आपको टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे वो इसकी टाइप्स के ही होंगे। इस वजह से बस आपने फंक्शंस की जो टाइप्स हैं उससे लाजमी अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे अब वन फंक्शन क्या होता है, मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। सेट ए होते हैं, सेट ए फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ अगेन 2 4 and 5। नाउ सेट बी हमारे पास आ जाता है जी 4 5 6 7 and 8। नाउ अगर इसकी मैपिंग मैं करूँ 2 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, 5 को 7 के साथ भी, नाउ हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूज्ड। सेट बी का बच रहा है, लेकिन अब हमने इसका सेट बी से कंसर्न नहीं है हमारा, हमने सिर्फ सेट ए को देखना है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचता ना हो। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी मैपिंग विद बी। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर मैपिंग विद बी देन इट इज़ अ वन फंक्शन। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो 2 4 5 जो सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे मैप कर रहे हैं, ये एरो यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वन फंक्शन है। नेक्स्ट टाइप है अब हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि अगर इनटू फंक्शन और वन फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मिल जाएं तो ये मिल के इंजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। इनटू फंक्शन एंड वन फंक्शन, व्हेन द इनटू फंक्शन एंड वन फंक्शन कंबाइंस देन इंजेक्टिव फंक्शन इज फॉर्म। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इनटू फंक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि सेट बी का एक लाजमी रहता हो। वन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सेट ए के कोई ना रहता हो। तो अगर इन दोनों एग्जांपल्स को हम देखें, इसको ऊपर वाले को कंसिडर कर लेते हैं कि जिस सेट ए जो है इसके सारे के सारे मैप कर रहे हैं बी के साथ, बी का एलिमेंट 5 जो है ये बचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इनटू फंक्शन भी है और वन फंक्शन भी है। तो अगर ऐसा केस हो कि जिसके अंदर इनटू और वन दोनों फंक्शंस जो हैं वो अप्रूव हो रहे हों, वो दोनों की टाइप हो सकती है, तो
उसको हम लोग कंबाइन करके कहते हैं कि वो इंजेक्टिव फंक्शन है। आई होप इंजेक्टिव फंक्शन भी आपको क्लियर होगा। इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन का कम्बिनेशन होता है। अगर आपको इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन समझ आ गया है तो आपके लिए इंजेक्टिव फंक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से मैप कर रहे हो। जितनी भी टाइप्स ऑफ फंक्शन की उसके अंदर मैपिंग लफ्ज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। आपको मैपिंग का मतलब पता होना चाहिए। मैपिंग मीन्स मेकिंग एन एरो और मेकिंग अ सेट। नाउ हेयर ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए से मैप कर रहे हों, मीन्स नो एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी देयर। सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए से मैप कर रहे हों। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। सेट ए मैं ले लेती हूँ 0 1 2 एंड 3। सिमिलरली सेट बी कैन बी टेकन एज 4 5 6 एंड 7। नाउ अगर मैं अब इनको मैप करूँ 0 4 1 5 2 6 3 एंड 7। नाउ हेयर बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिमेनिंग नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं सेट ए के साथ। तो ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू फंक्शन होगा। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर मैपिंग विद ए देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। I hope it's clear to you. Now let's have move to another type of function, that is bijective function. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन भी बहुत इजी सा है। दो टाइप को मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। आप लोगों ने याद रखना है कि इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन दो फंक्शंस को मिला के बनते हैं, उनका कम्बिनेशन है ये। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को अगर हम मिला दें, ऐड कर दें, तो वो मिलके क्या बनता है? वो मिलके बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल ही देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ मैप कर रहे हों तो वो वन वन फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि बी के कोई भी ऐसा एलिमेंट रिमेनिंग ना हो, सारे एलिमेंट जो हैं बी के वो मैप कर रहे हो ए के साथ। तो अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल ही हम ले लें, ये वाले एग्जांपल ही ले लें, तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं बी के साथ। इट मीन्स कि वन वन फंक्शन कंफर्म हो गया। बी के सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं ए के साथ, ऑन टू भी कंफर्म हो गया। नाउ द कम्बिनेशन ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस ये ऊपर वाले जो एग्जांपल है इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आता है, यही सेट आपको फॉर एग्जांपल गिवन है और आपको ऑप्शंस होंगी वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव। नाउ विच ऑप्शन यू विल चूज? यू विल चूज बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सो यू विल चूज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर वो वन वन भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो तब आपने बाइजेक्टिव चूज करना है। I hope this concept will be clear to you, and if you have any question then you can ask me in the comment box, and I will meet you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।